हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हमारा 11th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में इसमें देखते हैं। फ्लूइड इज द नेम गिवन टू अ सब्सटेंस व्हिच बिगिंस टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई भी एक सब्सटेंस है और उस पर आपका क्या अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बिगिंस टू फ्लो, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड। लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस को किस में रखा गया है, फ्लूइड्स में रखा गया है। फ्लूइड्स डू नॉट हैव देयर ओन शेप। फ्लूइड्स के बाद अपनी कोई शेप नहीं होती है, बट टेक द शेप्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। तो वो जो उसकी जो शेप होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वेसल की तरह। अगर बोतल में भर लिया जाए तो बोतल की शेप में हो जाएगा फ्लूइड्स। सिलेंडर भर लिया जाए तो सिलेंडर में हो जाएगा। बर्तन में भर लिया जाए, कटोरी में, गिलास में, तो उसी की शेप बनाएगा वो। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of the fluids at rest is called hydrostatics। अगर आपको जो फ्लूइड्स है वो किस पर है, रेस्ट पर, तो उस फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। अगर आपको फ्लूइड है किसी भी वेसल में, किसी बर्तन में रखा हुआ है, अगर वो रेस्ट पर है तो हम किस चीज को पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। इसको हाइड्रोस्टैटिक्स। एंड द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। अगर आपका जो फ्लूइड्स है वो किसमें है, मोशन में है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, इज कॉल्ड, यहां पे लिख लेना, डायनेमिक अगर फ्लूइड्स आपका मोशन में है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, बोलिए, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स जो है अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। उसकी शेप क्या होगी, जिस वेसल में रखा जाएगा उसी की शेप लेगा वो, ठीक है। अगर आपका फ्लूइड्स किस पे है, रेस्ट पे है, तो हम किसे पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। अगर आपका फ्लूइड्स किस में है, मोशन में है, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स। Fluid may be defined as a substance which is capable of flowing and offers practically no resistance to the change of the shape। कहने में फ्लूइड्स क्या है, अगर कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे फ्लो होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे। और क्या कर रहा है, एंड ऑफर्स प्रैक्टिकली नो रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ शेप। अगर हम कोई भी रेजिस्टेंस लगा देंगे, कहने का मतलब रोक लेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बाधा बनना बीच में किसी के भी, तो क्या होगा, क्या लिखा है, नो रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ शेप। तो उसकी शेप चेंज होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, आ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। उसकी खुद की कोई भी शेप नहीं होती है, बट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। A fluid has no tensile strength or very little of it। ये पहले बता ही चुके हैं पहले पार्ट में। जिस वो वेसल में रखा जाएगा उसी की शेप लेगा वो फ्लूइड। फ्लूइड में बी क्लासिफाइड एज फ्लो। क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिक्विड्स हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, गैसेस इंक्लूडिंग वेपर्स।
फ्लूइड्स का लिक्विड का मतलब क्या है जानते ही हो, लिक्विड ऑक्यूपाई अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड आर नॉट अफेक्ट एप्रिसिएबली बाय चेंज इन टेम्परेचर और कंप्रेशन। जैसे क्या हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, हनी हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड फ्लूइड है। वही तो है, वाटर को अगर कहीं भी रखो तो क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। ऑयल है, हनी है। गैसेज इंक्लूडिंग वेपर्स, गैसेज एंड वेपर्स डू नॉट ऑक्यूपाई अ डेफिनेट वॉल्यूम, इनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, बट टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वेजल्स कंटेनिंग देम। जैसे गैस है, गैस को यहाँ रख दो तो उसके जो एटम होंगे वो क्या होंगे, इधर उधर रैंडमली मूव करने लगेंगे, उसकी कोई शेप ही नहीं होगी। अगर किसी में भर देंगे, जैसे सिलेंडर में भरी होती है, तो उसका क्या हो जाता है, एंड द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वेजल्स कंटेनिंग देम, जो वेजल का वॉल्यूम होगा, शेप होगा, उसी शेप में क्या होगी हमारी गैस हो जाएगी। और फ्रीली छोड़ दो क्या है, वो रैंडमली इधर उधर भागने लगेंगे उसके एटम। गैसेस एंड वेपर्स readily respond to change temperature. These are capable of being compressed to a considerably small volume under high pressure. अगर हम सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस फिल है, उसमें प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम लो होगा। अगर पिस्टन है, हमने इस तरीके से रख दी, अभी वॉल्यूम V है, इसमें गैस फिल है और पिस्टन से हमने इसे प्रेस किया तो ये वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गैस का। और टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा। जब टेम्परेचर हो जाएगा ज़्यादा तो ये चीज़ पढ़ोगे हीट में जा करके, तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी। अब देखो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स जो हैं 2 टाइप्स के होंगे, एक आइडियल होगा, आइडियल फ्लूइड्स, और एक क्या होगा, रियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स क्या है, द फ्लूइड्स विच आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसे दबाया ना जा सके, जिसे कंप्रेस ना किया जा सके। एंड हैव नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, जैसे विस्कोसिटी मीन्स क्या है, आपने देखा होगा ये पानी है, और तो पानी की जो है वो किसके फॉर्म में होगा, इस तरीके से लेयर के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। तुमने देखा, वो छोड़ो, जैसे जमुना जी हैं, यमुना जी हैं, तुमने देखा होगा जो पास में होंगी तो वहां पे लहर धीरे धीरे चलेगी, पानी का बहाव कम होगा, और जैसे बीच में जाओगे बहाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो किसकी वजह से, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है एक तरीके से जो होती है, ये एक तरीके से फ्रिक्शन है। क्या है, फ्रिक्शन। जैसे देखो, जैसे दूध ले लो एक गिलास में, और एक गिलास में ले लो हनी, एक गिलास में मिल्क ले लो, दूसरे सेकंड गिलास में हनी, और दोनों को हिला के छोड़ दो, तो कौन रुकेगा पहले, हनी रुकेगा कि नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब क्या, हनी की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। कहने का मतलब जो लेयर जो है एक दूसरे मोशन कर रही है हिलाने पर, तो वहां पर फ्रिक्शन क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, और मिल्क में उससे कम। ठीक है, दीज आर ओनली। और जो फ्लूइड्स है, केवल हम इसके हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। एंड डू नॉट एग्जिट, मतलब आइडियल कोई भी नहीं है। आइडियल मेरे हिसाब से ये माना जाता है कि कोई चीज 100% ना हो करके 99.9% है या 90.0%, इस तरीके से, उसे ही हम आइडियल बोलते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली, मतलब बिहेव करती है वो। ठीक, एयर, वाटर में बी कंसिडर एज आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है, रियल फ्लूइड्स का मतलब क्या है, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी हो, जिसमें विस्कोसिटी हो। द फ्लूइड्स विच पोजेस properties such as viscosity, surface tension and compressibility are called real fluids. The fluids actually available in nature are real fluids. तो जो नेचर में जो फ्लूइड्स हैं वो आपके कैसे हैं, रियल हैं। ठीक है,
these fluids offer a certain amount of resistance when these are set in motion। तो ये बता ही होगा मिल्क और हनी वाला, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है? एक नॉर्मल फोर्स है। प्रेशर क्या है? नॉर्मल फोर्स, जो कहां लगता है आपका? एरिया पर। किस पे लगता है? एरिया पर। तो क्या बोल सकते हैं? द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट ऑन अ गिवन सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ लिक्विड ऑन दैट सरफेस। तो कहने का मतलब, इसको यहां पे थ्रस्ट लिख लो, अभी थ्रस्ट लिख लो। थ्रस्ट क्या है? जैसे कोई भी चीज है और उसके सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? जैसे पानी है, पानी में प्लास्टिक का मग्गा डालो तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, नहीं लगता है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। ठीक है। अब ये प्रेशर है आपका। तो कहने का मतलब क्या? जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, किस पर लग रहा होगा? पर यूनिट एरिया पर। तो वही आपका क्या है? प्रेशर। प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। अगर पर यूनिट एरिया पे लग रहा है तो पी इक्वल टू क्या हुआ? एफ। और एरिया ए पर लग रहा है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए। व्हाट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है। अगर लिक्विड में कोई प्रेशर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉरी, व्हाट इट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के प्रेशर को, या और कुछ होगा यह, क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इफ एफ बी द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया, कितने पर लग रहा है? ए पर, इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड। नॉर्मल फोर्स कितना है? एफ। एफ है तो ये लिखा है हुआ, एफ बी द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड। द प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। अपॉन का मतलब क्या है? पर। और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं? पास्कल। डायमेंशन क्या होगी? फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? ml t-2। एरिया की होगी L2। एक से कैंसिल, ये L ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी पावर, ml-1 t-2। न्यूमेरिकल देख लो। इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन। तो बताओ क्या होगा इसमें? इफ प्रेशर एट हाफ, प्रेशर क्या हो रहा है? हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक इज इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक? तो हमें इसकी क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। तो देखो यहां पर प्रेशर एट बॉटम ऑफ लेक, जैसे कि इस तरीके से ये लेक, झील है आपकी, यहां पर हमें क्या फाइंड करना है? ए पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करना है। तो अब देखो, ये तो इतने में क्या है आपका? एच हाइट में, एच हाइट में क्या है आपका? वाटर। और इसके ऊपर क्या होगा? एयर। तो एयर का यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज हो रहा होगा, जिसे हमने क्या लिख दिया? P नॉट। और यहां पर, यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा इसका? H रो जी। प्रेशर इक्वल टू होता है हाइट डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। हाइट डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो यहां पर अगर हम प्रेशर देखें तो हमारा कितना आ जाएगा? बोलो। PA। ये P नॉट किसका? P नॉट किसका? वैसे ये लिखेंगे PA इक्वल टू P नॉट। कौन सा? एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और
लैब के भीतर ये हाइट कितनी है h, तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा इसकी वजह से h रो g। ठीक, अब इस इक्वल टू उसने कंडीशन बोल दी थी, क्या बोल दी थी, हाफ डेप्थ। हाफ डेप्थ पूछ रहा है यहां पर, यहां पूछ रहा है, या इसे पॉइंट मान लो बी। तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही रहेगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा एच बाई 2 रो जी। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से एच फाइंड करो तो क्या होगा बोलो, एच फाइंड करोगे तो पहले एलसीएम ले लो, पीवी इक्वल टू क्या होगा 2 पी नॉट प्लस एच रो जी अपॉन 2 का मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या होगा 2 पीवी, और 2 पी नॉट इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और अपॉन मल्टीप्लाई में क्या है रो जी इक्वल टू पीवी। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ प्रेशर एट हाफ, प्रेशर क्या कर रहा है हाफ, द डेप्थ नहीं, इफ प्रेशर एट हाफ डिस्टेंस, हाफ द डेप्थ, हाफ डेप्थ जो प्रेशर है इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम। जो हाफ डिस्टेंस पर, जैसे कि ये है इस तरीके से, यहां पर प्रेशर कितना होगा, यहां पे पी नॉट प्लस एच रो जी, यही होगा। अब यहां पर पूछ रहा है, हाफ पर पूछ रहा है, हाफ पर जो प्रेशर है वो बॉटम का कितना है 2/3 पी नॉट प्लस एच रो जी। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर इस तरीके से है झील, यहां पर पॉइंट ए है, तो यहां का प्रेशर क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला पी नॉट प्लस इस डेप्थ डिफरेंस का एच रो जी। ठीक, यहां पर जो प्रेशर है पीवी कितना है 2/3 बॉटम का पी नॉट प्लस एच रो जी इक्वल टू, अब यहां पर प्रेशर क्या बनेगा, यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस कितना, अब हाइट कितनी होगी, ये एच है और ये कितनी है h/2, तो कितनी होगी h/2 रो जी। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वो यहां पे लिखा हुआ है पी नॉट हाफ रो जी, हाफ एच रो जी इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में पी नॉट प्लस एच रो जी। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, एच फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा बोलो, पी नॉट प्लस हाफ एच रो जी इक्वल टू 2/3 पी नॉट प्लस 2/3 एच रो जी। एच वाले टर्म एक साइड कर लो, हाफ एच रो जी, ये वाला टर्म इधर लेके आओ माइनस 2/3 एच रो जी इक्वल टू 2/3 पी नॉट, और ये उधर जाएगा माइनस पी नॉट। बोलो कितना हुआ, अब ये एलसीएम कितना हुआ इसका 6, तो यहाँ क्या होगा 3h रो जी, 3 का मल्टीप्लाई इसमें 2 का होगा, क्या हो जाएगा 4h रो जी। इधर क्या बचेगा 3 पी नॉट, 2 पी नॉट माइनस 3 पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन 3 से ये कैंसिल करो, कितना हो गया 2, यहां कितना बचेगा माइनस
एच रो जी अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, पी नॉट। तो यहां से ये कैंसिल कर दो, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से एच इक्वल टू 2 पी नॉट अपॉन रो जी, ये वाला टर्म। तो 2 और पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन के लिए हमने कितना ले लिया, केवल 10 पावर 5 अपॉन रो, रो के मतलब क्या है, डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 अपॉन इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, यहाँ पुट कर दी, और जी की वैल्यू क्या होती है 10। अब 10 पावर 3 से ये कैंसिल करो, कितना बचा 10 पावर 2, और इससे ये कैंसिल करो तो ये, तो कितना आ गया हमारा 20 मीटर। अब देखो मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, अच्छा उसमें प्रेशर में एक चीज और देख लो, तो बाद में देख लो। देखो मास डेंसिटी देख रहे हैं, मास डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से, किससे, रो से, तो बाई रो, ये पी है तो इस तरीके से होगा रो। अब रो है क्या चीज, अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास के, फॉर पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम फॉर पर वॉल्यूम v की बात करें तो पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। ये ऐसे ही बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मास की केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन बोलो, मास की क्या हो गई m, और मीटर की l पावर 3 है, तो कितनी हो गई ml माइनस 3। द मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन एज, तो जो हम वाटर की डेंसिटी लेंगे वो कितनी लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसे क्या लिखते हैं 1.0 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और ये जो डेंसिटी निकाली गई है किस टेम्परेचर पर निकाली गई है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो प्रेशर में और देख लो, प्रेशर में टॉपिक देख लो। प्रेशर जो है 2 टाइप्स का होगा, एक क्या होगा एवरेज और एक क्या होगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज इक्वल टू क्या था एफ अपॉन ए। तो एवरेज पावर को हम क्या लिखेंगे, एवरेज पावर को एफ अपॉन ए। बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो एवरेज ही तो करते हैं, जो भी यूज करते हैं। अब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस का जो मतलब है वो क्या चीज है बोलिए, जो एरिया जो होगा वो आपका कैसा होगा अप्रोक्सीमेट 0 के समथिंग। तो पी इंस्टेंटेनियस को क्या लिखेंगे इक्वल टू, और स्मॉल के लिए हम क्या लगाते हैं लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, क्या लिखोगे डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, ठीक है। जब हम स्मॉल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं लिमिट। और क्या लिख सकते हैं इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, पी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एफ अपॉन डी ए, ठीक है। एवरेज के लिए क्या होता है
टोटल की बात करते हैं, एवरेज में किसकी बात करते हैं, टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस में एरिया स्मॉल है तो क्या स्मॉल के लिए क्या लेंगे, लगाएंगे हम लिमिट, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए। जब लिमिट को चेंज करना चाहते हो तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एफ अपॉन डी ए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।